अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशेस। ठीक है, आज हम इस रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 18। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद हम एम्फीबियंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वो कहते हैं लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक फिश है स्टर्जियन और उसका जो वेट होता है तकरीबन 450 किलोग्राम वेट होता है उसके, 450 किलोग्राम, और वो तकरीबन 45 किलोग्राम्स एग प्रोड्यूस कर सकता है। और उसके एग्स को हम केवियर भी कहते हैं। दैट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और हमने बोला था कि इसके एग्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं तो लोग इनके एग्स को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो इनके इतने ज़्यादा एग्स, मतलब मिलियंस में ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वजह क्या है कि वो इतने ज़्यादा एग्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? ठीक है, प्रॉब्लम्स विद द एग्स ऑफ फिशेस। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये कि इनमें पेरेंटल केयर नहीं होती। ठीक है, पेरेंट्स इनको केयर नहीं करते। ठीक है, एग ले करके चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो ना प्रेडेटर, ठीक है, प्रेडेटर हैं कोई है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि लोग इनके एग्स उठा के ले जाते हैं। तो प्रेडेटर वो यानी ऐसे कोई दूसरे एनिमल्स दूसरे यानी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इन्हें खा जाते हैं। इसी तरह से तीसरी बात ये है कि जो ना उनमें वाटर वेव्स, वाटर लेक्स क्या करते हैं कि उनको समंदरों के किनारों पे ले जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखो, इतनी ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करने की पहले वजह तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फिश जो एग्स हैं वो डाई हो जाते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उनमें मेटिंग बिहेवियर होती है ताकि मेटिंग बिहेवियर से फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, मेटिंग बिहेवियर के लिए भी मतलब ये इतने ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं। और नेक्स्ट है नेस्टिंग बिहेवियर। नेस्टिंग बिहेवियर में ये होता है कि जो उनके एग्स होते हैं, ठीक है, या अपने जो उनके बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उन्हें एक स्पेसिफिक जो ना नेस्ट बना लेते हैं जिसमें उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बात है, इतने ज़्यादा मिलियंस एग्स हैं, ठीक है, अगर उनमें से 1/4 जो ना एग्स अगर वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो तकरीबन जो फिशेस की तादाद है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके बाद है स्पान फेरोमोन्स। देखो, जब भी मतलब ये कि कोई एक फ़िश या एक जो ना मेल फ़िश या फीमेल फ़िश स्पर्म या एग रिलीज़ करती है, ठीक है, तो उसके साथ बाकी जितने भी फिशेस होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, स्पानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो पहले वाले फिशेस थे वो क्या सेक्रेट करते हैं, स्पानिंग फेरोमोन सेक्रेट करते हैं, जिससे बाकी भी क्या करने लग जाते हैं, स्पानिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इनके एग्स की बात करें, ठीक है, फिशेस की बात करें, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ओविपेरस में ये होता है कि जो इनकी जो एग्स होता है इसकी डेवलपमेंट क्या होती है, बॉडी के बाहर होती है। इसी तरह से ओविपेरस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप्ड इन अ मॉडिफाइड ओविडक्ट ऑफ फीमेल के ओविडक्ट में क्या होता है कि वो एम्ब्रियो डेवलप करता है। उसके बाद जो ना न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम द बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो उस एग में मौजूद यॉक होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद विविपेरस है, ठीक है, विविपेरस की एग्जांपल्स में आप किसको देख लो, ठीक है, रीफ, हैमर हेड, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आप देखो, इसमें एक प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथेराइज होता है, ठीक है, आउटग्रोथेराइज होता है, ठीक है, ओविडक्ट है, ओविडक्ट में प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथेराइज होता है। ठीक है, अब उस आउटग्रोथ से जो मतलब ये कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में जाती हैं, ठीक है, यॉक सैक में जाती हैं। ठीक है, placenta like outgrowth of a modified oviduct diverts nutrients from female body to the yolk sac। ठीक है, अब मतलब ये कि जो प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ है, ठीक है, वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स को यॉक सैक की तरफ लेके आता है। ठीक है, अब यॉक सैक जहाँ मतलब ये कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट होती है, इंटरनल डेवलपमेंट, वो जो ना ओवरियन फॉलिकल्स में होती है। ठीक है, ओविडक्ट में नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। इंटरनल डेवलपमेंट कहाँ होती है, ओवरियन फॉलिकल्स में होती है, ओविडक्ट में नहीं। ठीक है, उसके बाद गपीज एग्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना जो एग्स रिटेन इन द ओवरी, ठीक है, उसमें जो एग्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है कि वो उसी ओवरी में रहते हैं और वहाँ उनकी अर्ली डेवलपमेंट क्या होती रहती है,
अर्ली डेवलपमेंट उनकी जारी रहती है। फिर उन्हें उन एग्स को एक ओवरी के अंदर एक कैविटी में भेज दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से वो यॉक को भी मतलब ये कि एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं और ओवरी की सेक्रेशन भी होती है, ठीक है, जिसे वो किसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो फिशेस में, मेल फिशेस में, जैसे कि एलास्मोब्रेक्स की बात करें, उसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का क्या काम होता है कि वो स्पर्म को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं बानिस्बत जो कि एग्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल केयर की बात है, ठीक है। अब देखो जो केयर है वो एम्ब्रियो की केयर लिमिटेड होती है या नॉन एग्जिस्टेंट होती है, मतलब या तो बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। फॉर एग्जांपल फिश और एंड पाइप फिशेस, ठीक है। अब इनके पास क्या होते हैं, वेंट्रल पाउच होते हैं, मतलब जैसे फ्रंट बॉडी है तो उस साइड पे क्या मौजूद होते हैं, इनके पाउच होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, अपनी जो फिशेज़ हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें क्या करते हैं, उनकी नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना मेल ब्राज़ीलियन कैटफिश, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो क्या करता है कि उसकी जो लोअर लिप है, ठीक है, उसमें क्या करता है कि वो अपने फिशेज अपने एम्ब्रियो को क्या करता है कि वो ब्रूड करता है, ठीक है। उसके बाद सनफिश, स्टेकलबैक की बहुत ही कम मतलब अपने बेबीज़ की केयर करती हैं, ठीक है, मतलब अपने फिशेस की बहुत कम केयर करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना स्टेकलबैक है, ठीक है। अब स्टेकलबैक क्या करता है कि अपने फिशेस की नेस्टिंग के लिए क्या करता है कि वो जो फ्रेश प्लांट्स होती हैं उनको इकट्ठा करता है, ठीक है, एक नेस्ट टाइप बना लेता है और उसमें अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, ब्रूड करते हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद जब कोई फिशेज़ हैं, ठीक है, वो बहुत दूर चले जाते हैं अपने नेस्ट से, तो फिर जो मदर है, मदर फिश, वो क्या करती है कि उनको अपने माउथ में यानी पकड़ लेती है, ठीक है, और दोबारा जाके वो नेस्ट में उगल देती है, ठीक है। उसके बाद यंग्स आर माउथ ब्रूडेड। अब बहुत सारी फिशेज़ ऐसी हैं जिनमें यंग्स को माउथ के अंदर ही क्या किया जाता है, ब्रूड किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब कोई मतलब ये कि ऐसे फिशेज़, बहुत सारी फिशेज़ क्या करती हैं कि घूम रही होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी फिशेज़ वाटर में, तो जब ऐसे केस आता है कि या कोई ऐसे कोई प्रेडेटर आ जाता है तो मदर क्या करता है कि सिग्नल्स भेजती है, ठीक है। उस सिग्नल से क्या करते हैं कि वो जो ना उसे डिटेक्ट करते हैं और वो फ़ौरन क्या होते हैं कि नेस्ट की तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और ये जो डेंजर है वो किसके ज़रिए, जो पेल्विक फिन्स होते हैं उसकी फ्लैकिंग के ज़रिए, ठीक है, उसके मतलब फ्लैकिंग के ज़रिए क्या होते हैं कि उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि इशारा करती है फीमेल के अपनी जो उसके पेल्विक फिन्स हैं उसको फ्लैकिंग करती है, तो उससे पता चलता है कि क्या कोई प्रेडेटर आ गया है या सिग्नल ऐसे मिल रही है, तो फ़ौरन कहाँ चलना चाहिए, नेस्ट की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइक्लिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली जो अपने बेबीज़ होते हैं या ये क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म एम्ब्रियो की केयर करते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। वो कहते हैं कि चाहे आप इसको मतलब जो सब्सक्राइब का वो ऐसे फोड़ो या तोड़ो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो सेम हेयर केस मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।